गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सब लोग मिलकर के चर्चा करेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई का क्या महत्व है, हम पढ़ाई तेज़ी से कैसे करते हैं। यदि कोई लड़का है, कोई आदमी है, जंगल में रहता है, वह किताबें नहीं पढ़ता है, वह कोई आविष्कार करना चाहता है, बल्ब का आविष्कार करना चाहता है, तो उसे सदियों लग जाएगा, सालों मेहनत करके तो वह बल्ब का आविष्कार कर सकता है। लेकिन किताबें पढ़ करके, कुछ किताबें पढ़ करके, कुछ वीडियो देख करके वह तुरंत उस चीज़ को बना सकता है। तो इस तरह से हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए, किताबें हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हर बच्चे थोड़ा थोड़ा बताएंगे। आखिरी में हम थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। लो, आज हम बताएंगे कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन है मेरा कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है और पढ़ाई क्यों, मतलब पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग हैं, अगर जंगल में रहेंगे, नहीं तो कोई जानवर के बीच में रहेंगे अगर, तो अगर मतलब बल्ब बनाना हो या फिर कोई भी चीज़ अगर बनाना हो तो उसको सीखेंगे सालों भर, मतलब बहुत दिन तक सीखेंगे तब बना पाएंगे, लेकिन तो उतना अच्छे से नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ हमको बनाना है और बुक में पढ़ेंगे, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और देख के पढ़ के अगर बनाएंगे तो मिनटों में बना सकते हैं। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं, गाय भैंस के बीच में रहेंगे और फिर भी सोचेंगे बनाने के लिए, तो उतना जल्दी नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन तो पढ़ाई जब करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। मतलब जैसे कि जो चीज़ 10 साल में नहीं हो सकता, वो पढ़ाई करने से, वीडियो देखने से, यूट्यूब पे और बुक पढ़ने से 1 दिन में भी हो सकता है। पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना हो, तो जैसे कि हम किताब में देख ले के उसको क्या करते हैं, कैसे किया जाएगा, उसको हम देख के उस चीज़ का इन्वेंशन करेंगे तो हम जल्दी से कर लेंगे। या तो फिर अब यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ किसी भी चीज़ का करेंगे तो भी हम कर लेंगे। और अगर हम नेचर में रहेंगे केवल तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम जंगल में रहेंगे तो जंगल के जानवरों के पास रहेंगे तो उन्हीं की तरह हमारा दिमाग हो जाएगा। अगर हम ढेर सारी किताबें पढ़ेंगे, भरेंगे, तो हमारा दिमाग बुद्धिमान रहेगा। और जैसे कि हम नेचर में रह के, जैसे कि हम नेचर में भी हों और किताब भी हमारे पास हो, हम किताब से देख के हम नेचर में बहुत अच्छा सब पढ़ सकते हैं और उसका इन्वेंशन भी कर सकते हैं। हमें पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए जैसे कि हम नेचर में रहें और फिर उस चीज़ का नेचर में भी रहें और किताब से देख के या वीडियो देख के उसका इन्वेंशन करें, तब हम पढ़ाई करेंगे। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है और हम सदियों का काम हम कुछ समय में कर सकते हैं अगर नेचर में रह के और किताबों से देख के, यूट्यूब की वीडियो देख के। पढ़ाई करनी क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हमें कोई काम करना हो, जैसे कि किसी चीज़ का हमें खोज करना है, तो हमें पहले किताबें पढ़नी पड़ेगी, तभी हम कोई चीज़ खोज पाएंगे। जैसे कि हम जंगल वंगल में रहेंगे जहाँ भैंस बकरी ये सब रहते हों, अगर वहाँ पर हम रहेंगे तो हमारा दिमाग उन्हीं की तरह हो जाएगा। इसलिए हम कोई चीज़ का इन्वेंशन भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? पढ़ाई करने से हम पूरे संसार के बारे में जान भी पाएंगे और हमको कोई भी चीज़ करना होगा तो उसका तो बिना पढ़े करेंगे तो हमको कुछ नहीं आएगा, और हम दिमाग से ऐसे करेंगे तब भी नहीं आएगा। बुक से पढ़ेंगे, टिकटॉक में देखेंगे तो आ जाएगा। हमें पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? और जैसे हमें पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग पढ़े लिखेंगे नहीं तो हम कुछ बन नहीं पाएंगे। जैसे क्या कहते हैं, जैसे अगर पढ़ाई अच्छे से करनी है तो पढ़ाई करने के लिए जैसे सब लोग सोचते हैं इन्वेंशन, जिस प्रकार सब पुराने वैज्ञानिक लोग, जैसे कोई बिजली का आविष्कार किया है तो बिजली का आविष्कार बिजली को गिरते देख करके किया गया है। और जैसे बल्ब का आविष्कार भी उजाले को देख करके किया गया है। ऐसे जो मोबाइल कंप्यूटर का आविष्कार भी नेचर को देख करके किया गया। तो इसका आविष्कार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा करके साइंटिस्टों ने इसका आविष्कार किया है। और अगर हम लोग उन्हीं की तरह से फिर से करना चाहें तो ये बहुत कठिन होगा और बहुत कम ही लोग बना पाएंगे नेचर को देख करके। और जैसे प्रयोग करने के लिए किताबें भी साइंटिस्ट लोगों ने इसलिए किताबें भी बना दी है, ताकि किताबों से देख करके हम लोग अच्छे से जल्दी उसका आविष्कार कर ले। जैसे
क्या कहते हैं कुछ बनाना हो, जैसे कोई खिलौना बनाना हो, खिलौना बनाने के लिए भी पहले खिलौना बनाने के लिए पहले टायर बनाओ, फिर उसका सारा बॉडी बनाओ, तो इस तरह से। और जैसे क्या कहते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक्सपेरिमेंट की खोज बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत देर लगा करके की थी। और अब उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग को किताब पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम लोग जैसे सारे एक्सपेरिमेंट का सल्यूशन किताब में दिया गया है और उसको करने का तरीका भी दिया गया है। जैसे जो भी चीज़ लाना हो किताब में लिखा रहता है कि यही यही चीज़ लाना है, तो वो सारा चीज़ ला करके एक्सपेरिमेंट करके फिर देख भी सकते हैं खुद। और अगर किताब में भी ना समझ में आए तो यूट्यूब इस समय है तो यूट्यूब पर सर्च करके उसका बोल करके चाहे टाइप करके मंगा के उसको देख सकते हैं। तो यूट्यूब और किताब के सहारे इस समय हम लोग जल्दी सीख सकते हैं। और पढ़ाई करना हमें ज़रूरी है इसी के लिए, ताकि हमारे मन में जो भी सवाल आए वो सब हम लोग उसका उत्तर मिल जाए। जैसे कोई भी सवाल, जैसे अभी कोई सोच रहा है कि सीमेंट कैसे बना, तो सीमेंट बना उसको नेट पे डालो, नेट पे मिल जाए तो सही है, नेट पे ना मिले तो किताब में भी ढूंढ ढांढ के फिर वो खुद भी बनाने का कोशिश करो। इस प्रकार हम लोग जल्दी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम पढ़ाई करेंगे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और अगर हम पढ़ाई कैसे करना चाहिए, हमें पढ़ाई जैसे हम किसी चीज़ का आविष्कार करना चाहते हैं, जैसे ड्रोन कैमरा, तो हम पहले उसे किताब में पढ़ लेंगे, नहीं तो मोबाइल से कोई भी उसी कैसे बनता है वीडियो देख लेंगे, फिर जो हम उसके बाद में उसको बनाएंगे और वो बन जाएगा, तो इससे हमें जल्दी आ जाएगा। सदियों पहले जो काम आराम से होता था अब वो मोबाइल और किताब के ज़रिए से जल्दी हो जाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना चाहते हैं तो हम मोबाइल से या किताबों में ढूंढ कर उसका इन्वेंशन कर सकते हैं, और कैसे बनता है वो सब भी जान जाएंगे हम लोग। पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है? अगर जो हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें कुछ नौकरी वोकरी भी मिल जाएगा। और अगर जो हम जानवरों के बीच में रहेंगे तो हमारा दिमाग जानवरों जैसा हो जाएगा। और अगर जो हम पढ़ लिख कर पढ़ेंगे और यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे वैसे, तो हम प्रयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। और जैसे पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह सकते हैं। जैसे कि हमें किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें अपने नेचर से नहीं करना, क्योंकि अगर नेचर का देखेंगे तो नेचर में बहुत समय लग सकता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट द्वारा हम लोगों के लिए बुक भी निकाल दिए कि ताकि हम लोग उसी में से पढ़ें और दिमाग लगा के हम लोग खुद एक्सपेरिमेंट करें। अगर पढ़ाई उसमें बुक में नहीं समझ में आती तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी रहते हैं, तो उसमें हम लोग वीडियो में देख कर और समझ सकते हैं। क्योंकि जो सदियों पहले जो चीज़ नहीं था वो यूट्यूब का ज़माना आ गया, यूट्यूब से हम लोग देख के बहुत कुछ भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी हो सकती है। और हमें पढ़ाई नेचर में रह के नहीं करनी। जैसे कि नेचर में अगर हम रहेंगे तो वहाँ पे गाय भैंस के जैसे बीच में या किसी जानवर के बीच में रहेंगे तो जानवर की तरह हमारा बुद्धि हो जाएगा। अगर हम बुद्धिमान या किसी विद्वान के बीच में रहेंगे तो हमें वो विद्वान हो जाएंगे। जैसे हम किसी के जैसे इलेक्ट्रिक शॉप या मेडिकल पे रहेंगे तो हमें मेडिकल जल्दी से आ जाएगा, और कुछ हम किताब में से पढ़ लेंगे तो हमें मेडिकल के काम जल्दी से आ जाएंगे। और जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जैसे ओशो थे, ओशो भी अगर उनसे पूछो तो कहो उनके गुरु कौन थे, तो कहते हैं कि हमारे गुरु नदी थे। तो उनके गुरु नदी थे, तो नदी का नदी जो है तो नदी नेचर में ही नदी आता है, तो उनका कहने का मतलब है हमारा गुरु नेचर था। और जब भी वो खाली समय पाते थे तो नेचर में जा कर के बैठ के समझते थे और किताब ले कर के पढ़ते भी थे। ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं। और अकेले एक जगह पे जहाँ नेचर हो, अच्छे पेड़ पौधे हो, वहाँ जा कर के बैठ जाओ और किताब ले कर के अच्छे मूड में हो कर के तब पढ़ाई करो, तब हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से विद्वान। और जैसे ओशो को जब सवाल उठे मन में तभी तो वो किताबें पढ़ना चालू किए। इसीलिए हमें पढ़ाई करने से पहले, जैसे आंसर ढूंढने से पहले हमें क्वेश्चन ढूंढना चाहिए। जब हमारे मन में क्वेश्चन रहेगा तभी हम लोग आंसर ढूंढेंगे, और जब क्वेश्चन रहेगा ही नहीं तो आंसर कहाँ से ढूंढेंगे।
और जैसे अकेले हमें बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी सबके साथ नहीं आगे बढ़ता है, सब लोग अकेले ही, ओशो भी अकेले ही विद्वान बने, उनके दोस्त भी कोई नहीं विद्वान बने। अकेले ही वो अकेले लोग ही जो अकेले पढ़ते हैं, जो मतलब अपने लिए, मतलब जो अकेले एक जगह नेचर में बैठ के पढ़ते हैं, वही सिर्फ बुद्धिमान होते हैं। और जैसे कि हम लोग मतलब पढ़ने जब बैठते हैं तो हम लोग मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में इधर उधर का विचार रहती है। तो पढ़ाई करने से पहले हमें ध्यान कर लेना चाहिए। और जैसे कि ध्यान को कहते हैं विपस्सना कहते हैं बौद्धिस्ट में, और इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन, हिंदी में कहते हैं ध्यान। तो हम लोग पढ़ाई करने से पहले ध्यान कर लें, तब अच्छे से काम हो जाएगा। और हम लोग जाएँ अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके अच्छे से करें, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम लोगों की पढ़ाई बहुत पीछे हो जाएगी। तो सब लोगों ने अच्छा से बताया, फिर थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं। जिस तरह से पहले शुरुआत में आदमी जंगल में रहते थे, आदमी भी कच्चा मांस खाता था जानवर के जैसा। जैसे शेर कैसा मांस खाता है, तो इसी तरह से आदमी भी कच्चा मांस खाते थे। तो क्या हुआ, जंगल में क्या होता है, आग लग जाती है, क्योंकि दो लकड़ियां आपस में रगड़ती हैं, हवा चलती है, तो उसके रगड़ के कारण से आग पैदा हो जाती है। तो आग पैदा हो गया, और उस आदमी ने देखा, उस समय के आदमी ने देखा कि ये आग कहाँ से आ गई, ये क्या चीज़ है। तो कुछ विद्वान थे, कुछ आदमी थे, कुछ लड़के थे उस समय, उन्होंने सोचना शुरू किया कि आग कहाँ से आई। तो रिसर्च करते करते उन्होंने पता लगाया कि दो सूखी लकड़ियाँ आपस में रगड़ती हैं, तो उसके बीच में आग लग जाती है। इसी तरह से जब लोगों ने देखा, कुछ लड़कों ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, दो लकड़ियां ले ली, सूखी लकड़ी, और एक दूसरे को खूब रगड़ा, और रगड़ने के 1-2 घंटे बाद उसमें से आग निकल गई। सब लोग देखे हो, दो लकड़ी रगड़ने से आग निकलती देखे हो सब लोग? तो हाँ, लकड़ी रगड़ने से भी आग मिलती है, और पत्थर रगड़ने से आग मिलती है। तो इस तरह से आग का आविष्कार हुआ था। समझ में आया? तो नेचर में आग था कि नहीं था? लेकिन मनुष्य नहीं जानता था, कच्चा मांस खाता था। जब आग का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे करके लोग आग को रखे रहते थे, और आग का इस्तेमाल करके जानवरों को भगाते थे। जंगल में जब आदमी रहता था, शेर को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करता था जंगली जानवरों। हाँ, आदमी कमज़ोर था, शरीर उसका मजबूत नहीं था, हाथी को भी भगाना रहता था तो भी वो आग का इस्तेमाल करता था। शेर से आदमी जीत सकता है? नहीं जीत सकता। शेर को भगाना रहता था तो आग का इस्तेमाल करता था। हाँ, तो बुद्धि का इस्तेमाल और आग का इस्तेमाल। और उसके बाद धीरे धीरे आदमी ने लोहे का आविष्कार किया, पत्थरों से आग निकाला। तो इस तरह से धीरे धीरे करके साइंस का विकास हुआ है। साइंस का विकास एकाएक नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसी चीज़ को आविष्कार करना है, कोई नई चीज़ आविष्कार करनी है, तो झटके में नहीं होती है। यानी सालों के मेहनत के बाद, 1 साल 10 साल, मनुष्य को 10 साल लगभग लगे थे आग का आविष्कार करने में। कितना साल लगा था? 10 साल। और आज आग के बारे में कोई चिंता करता है? माचिस से जला करके अपना काम कर लेता है, क्योंकि आग अब हर कोई जानता है। मान लो आग भी तुम्हारे पास ना हो, कहीं पहाड़ में फंस जाओ, कहीं खेत में फंस जाओ, तो आग पैदा कर ले जाओगे? हाँ, पत्थर को रगड़ेंगे तो भी आग पैदा हो जाएगा, लकड़ी को रगड़ेंगे, क्योंकि अब हमको पता है। लेकिन ये बात ना पता होता तो हम पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, फिर भी हम आग आविष्कार नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का यदि वीडियो बना के छोड़ दिया जाए, या इस चीज़ को किताबों में लिख करके छोड़ दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ी यदि भूल भी जाएगी तो कोई ना कोई पढ़ करके फिर वो आग बना सकता है। इसलिए जो है किताबों में क्या होता है, काफ़ी समय बच जाता है। किताबें यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा 100 साल 200 साल 1000 सालों का काम, जो 1000 सालों में विज्ञान ने आविष्कार किया है, किताबें पढ़ करके, वीडियो देख करके हम उस काम को क्या कर सकते हैं, चुटकी में 1-2 घंटे में, 1-2 महीने में, 1-2 सालों में कर सकते हैं। इसलिए जिन विद्वानों ने किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं वे क्या हुए हैं, विद्वान हुए हैं। जिन लोगों ने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं विद्वान हुए हैं कि नहीं विद्वान हुए हैं? जो बच्चे ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा वीडियो अच्छे अच्छे देखेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, ऐसे लोग क्या होंगे, विद्वान होंगे। और जो किताबें नहीं पढ़ेंगे, जो सीखेंगे नहीं, अब जो सीखेगा नहीं वो विद्वान हो सकता है?
यानी यदि हम सीखेंगे और सीखने से क्या फ़ायदा होता है, सालों का मेहनत, 1000 सालों का मेहनत, बहुत सारा मेहनत किताबों में लिखा होता है। यदि रोबोट बनाना है, इस समय रोबोट सब लोग जानते हो, बड़े बड़े शहरों में मॉल होते हैं और उसमें रोबोट होता है। उस रोबोट का छोटा सा रूप सोच लो, जेसीबी होता है। जेसीबी देख रहे हो? और जेसीबी से क्या होता है, खुदाई भी होता है, कहीं भी ट्रैक्टर भी फंसा है उससे भी निकाल दिया जाता है। यानी जेसीबी क्या है, मशीन है कि नहीं? मशीन है। लेकिन अब जेसीबी को देखकर जेसीबी बनाना हो तो आसान है कि कठिन है? और केवल सपने में जेसीबी देख लो फिर बनाना आसान होगा? नहीं बनाया जा सकता। बनाते बनाते तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम जेसीबी नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से विज्ञान हमारी किताबों में है, और जितनी ज़्यादा हम किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा विद्वान होंगे। और किताबें इसलिए हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छा बता दो, आज मजदूरी करके कोई आगे बढ़ सकता है? नहीं। कोई हवाई जहाज़ चलाता है वो ज़्यादा पैसा पाता है कि जो साइकिल चलाता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है वो ज़्यादा पैसा पाता है? क्यों ज़्यादा पैसा पाता है? हाँ, वो वैज्ञानिक सामान चलाता है इसलिए क्योंकि उसने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, उसे ज़्यादा जानकारी है। यदि ज़्यादा किताबें ना पढ़ा हो, ज़्यादा जानकारी ना हो, कोई उसे हवाई जहाज़ उड़ाने को देगा? नहीं। क्योंकि वो खुद भी मरेगा, दूसरों को भी ले डूबेगा। कोई रिक्शावान को कोई हवाई जहाज़ चलाने को देगा? नहीं। तो रिक्शावान ज़्यादा पैसा कमाता है कि हवाई जहाज़ चलाने वाला ज़्यादा? तो जहाज एक दिन में चलाएगा तो भी रिक्शावान जितना 10 दिन में कमाएगा उतना हवाई जहाज हाँ, हवाई जहाज चला, हाँ, घंटे में कमा सकता है। तो लेकिन उसने पढ़ाई बहुत की है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, इसलिए पढ़ाई करके हम एक साल में इतना पैसा कमा सकते हैं जितना रिक्शा चलाने वाला पूरा ज़िंदगी में नहीं कमा सकता है। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, जो लोग पढ़ाई करेंगे, जो सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। सबको बातें अच्छी लगी? तो पढ़ाई हमें इसलिए नहीं करना है कि हमको नौकरी पाना है, पढ़ाई इसलिए करना है कि हमारी ज़िंदगी। सबको बातें अच्छी लगी? सब लोग ताली बजाएंगे।